तो हम सीखने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। क्या सीखने जा रहे हैं? वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। हुँ, वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, हुँ, राइट सर? ध्यान रखिएगा कि ये कोई वीवी6 नहीं है, वीवी डॉट नेट नहीं है या वीवी स्टूडियो नहीं। ओके। समझ में आया? हुँ, हुँ, मतलब इसकी मदद से हम किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। हुँ, हुँ, हम क्या बनाएँगे? देखिए वीवीए सपोर्ट करता है एमएस ऑफिस के अंदर। हुँ, हुँ, एमएस ऑफिस में अब हम कुछ नए टूल्स डेवलप कर सकते हैं। तो हम एक्सेल के अंदर क्या बनाएँगे? मैक्रोज़ बनाएँगे। दूसरा हुँ, क्या हुँ, बनाएँगे? फंक्शंस बनाएँगे। तीसरा क्या बनाएँगे? यूज़र फॉर्म। ठीक है? तो हुँ, एक चीज़ समझ लीजिए कि वीवीए अगर एक फैक्ट्री है, तो उसके 3 मेन प्रोडक्ट हैं, मैक्रोज़, फंक्शन एंड यूज़र फॉर्म। तो वीवीए के ज़रिए हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएँगे, कोई प्रोग्राम नहीं बनाएँगे। वीवीए के ज़रिए हम एमएस ऑफिस के अंदर नए टूल्स डेवलप करेंगे, जो कि मैक्रोज़, फंक्शन या यूज़र फॉर्म के फॉर्मेट में। अब ओके। एक-एक करके समझते हैं कि मैक्रोज़ क्या होता हुँ, हुँ, है, ठीक है? मैक्रोज़ होता है। अब जैसे कि मुझे एक काम करना होता है कि मुझे सीट इंसर्ट करना हो। हुँ, अ, मुझे एक सीट इंसर्ट करना हो। तो मैं चाहता हूँ कि सीट ऑटोमेटिक इंसर्ट मुझे एक साथ 5 सीट इंसर्ट करने हों हुँ, और सारे सीट का नाम मुझे डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 करना हो, हुँ, हुँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया इंसर्ट करके एक प्रोग्राम बना दिया कि सब्जेक्ट ऐड एसएच के नाम से, एसटी के नाम से, ब्रैकेट ओपन क्लोज़। हुँ। अब इंसर्ट में यहाँ पे जाके इंसर्ट अब में मैं जाके बताऊँगा, मैं हुँ, बताऊँगा, अभी इसको ध्यान मत दीजिए। ये देखना, अभी ये देखिए कि होता क्या है, ठीक है ना? हुँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया शीट्स डॉट ऐड, यहाँ पे आफ्टर और काउंट में मान लीजिए 5 ठीक है? हुँ, यहाँ पे लिखता हूँ 4 आई इक्वल टू चले टू शीट्स डॉट काउंट, शीट्स आई डॉट नेम इक्वल टू डेटा 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 एट द रेट आई, समझ गए? हुँ, और यहाँ पे नेक्स्ट ये हमने एक प्रोसीजर बना कि मेरा 5 सीट ऐड करेगा, उसको डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 के नाम से करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से रन करते ही ये देखिए हो गया सर, डेटा 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। हुँ, हुँ, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो सीट ऐड करना, रीनेम करने का जो प्रोसीजर था, उसको हमने यहाँ पे कोड कर नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे 5 सीट चाहिए होगा, रन करेंगे, 5 सीट ऐड होके रीनेम हो जाए। तो मेरा कुछ टाइम बच रहा है, रिपिटेशन कम हो रही है और 100% एक्यूरेसी, ठीक है? ओके, ओके। इसको मैक्रोज़ कहते हैं। मैक्रोज़ का मतलब हुआ कि जो काम आप मैनुअल कर रहे हैं, उसी को स्टेप बाय स्टेप आपको क्या कर देना है? कोड कर देना है। सारे कोड को ट्राई करो। कॉपी पेस्ट नहीं टाइप, ठीक है? ओके। तो सारे कोड को सारे सारे कोड को रन कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब रन करेंगे, तो जो काम घंटों का था, वो काम 1 सेकंड में हो जाएगा। दैट इज़ द मैक्रो। फंक्शन, हुँ, पाइथन में फंक्शन पढ़ेंगे, हर सॉफ्टवेयर में फंक्शन ज़रूर होता है, वीवीए में भी फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब हुआ फॉर्मूला, माने अपने माइक्रोज़ को रीयूज़ करने के लिए बार-बार माइक्रोज़ को रन ना करके आप फंक्शन बना दीजिए या फिर एक्सेल के अंदर ही आप कुछ ऐसे फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है? वीलुकअप, एचलुकअप टाइप का कोई फॉर्मूला हुँ, बनाना है, उसके लिए फंक्शन बनाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल में कि मैं सुजीत कुमार लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सुजीत कुमार जो है स्प्लिट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन में एसपीएल और यहाँ पे एस एज ए स्ट्रिंग
स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या किया, डीपीएल कर दिया ना, स्प्लिट करना है इसको, और यहाँ पे डिम आर एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे आर इक्वल टू स्प्लिट। ये फॉर्मूला यहाँ पे एस पी है। तो मुझे यहाँ पे into नहीं, और एक मिनट स्पेस, यहाँ पे सुजीत कुमार। ये फंक्शन का नहीं चल रहा। तो अपने जो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे कोड पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है स्प्लिट का। ओ यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया स्पेस वेरिएंट का, क्योंकि एरे है ना सर, मैं भूल गया था एरे में वेरिएंट होता है। आ गया सर सुजीत कुमार। तो हमने एक एसपीएल नाम का फॉर्मूला बना दिया, जो कि जो भी हम कुछ लिखेंगे और स्पेस देंगे, वो स्पेस के यहाँ पे उतने कलर उतने सेल में अलग अलग। तो फंक्शन मतलब कि आप अपने हिसाब से खुद के फॉर्मूले, वो फॉर्मूले हम एक्सेल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम वीवीए के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो हमारा फंक्शन। तीसरा होता है यूजर इंटरफेस। जैसे कि कहीं पे क्लिक करते, जैसे पिवट पे आपने क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया, तो एक पॉपअप आता है ना सर, जैसे इस पे क्लिक किया पॉपअप आता है ना। तो इस तरह के पॉपअप बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने यूजर फॉर्म देता हूँ, और मैं इसको रन करूंगा, तो इस तरह का पॉपअप आएगा। इसमें कुछ है नहीं, बट इसमें बटन वगैरह टेक्स्ट बॉक्स वगैरह डालूंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो फंक्शन बनाने से नहीं ना होगा, इसको मुझे कॉल रन भी तो करना पड़ेगा। नीचे देखिए, यहाँ पे नेम डालो, क्लियर सर। नीचे आ जाओ। तो ये आपको समझ में आ गया कि माइक्रोज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, यूजर फॉर्म क्या होता है। ठीक कोई है। दिक्कत? नहीं दिक्कत तो अभी तक तो नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं दो चीजों में। पहली चीज कि आखिर हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज कब करें और किसके लिए करें। वीवी का यूज दो केस में होता है, एक होता है रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जो बार 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 करना है, जब भी मैं उस काम को करता हूँ तो काफी टाइम लगता है, तो ऐसे काम को हम ऑटोमेट करते हैं। तो क्या हो गया, रिपीट, नीचे नीचे होता है, तो ऐसे भी यूज करेंगे। अब ऐसा कोई काम एक बार आया, जैसे बॉस ने बोला कि यार कल का सेल कितना था बता दो थोड़ा सा, तो उसको तो नॉर्मली फिल्टर पिवट लगा के बता सकते हैं ना, 2 मिनट लगेगा। अब उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखना तो बेवकूफी होगा ना सर। प्रोग्रामिंग वहां पे करते हैं जहाँ पे रिपीटेड वर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको डेली ऑफिस जाना पड़े, ऑफिस आपका आउटसाइड में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो, तो आप कार कर देंगे। अब मोदी जी के कहने पे आपने वर्क फ्रॉम होम ले लिया, ऑफिस आपको साल में एक आध बार जाना पड़ता है, महीने में एक आध बार जाना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, तो उस आप बोलिएगा कि मुझे गाड़ी खरीदना है,
ऑफ़िस जाने। ये तो बेवकूफ़ी है ना सर, हुँ, क्या? ये तो बेवकूफ़ी है। हाँ, अंबानी, टाटा, बिरला अगर हैं तो बात अलग है। हुँ। वो तो बाथरूम जाने के लिए भी गाड़ी खरीदते हैं। अरे! क्या? हुँ, उसी तरह से यहाँ भी आपको अगर ऐसा काम मिल रहा है जो बार-बार करना पड़ रहा है, एक बार का नहीं है, एक बार में आप करें नॉर्मल करेंगे तो थोड़ा-सा टाइम ले लगेगा और हो जाएगा। तो आप क्या हुँ, करेंगे? वीवी का ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होता है हुँ, लेंथी वर्क, वो काम एक ही बार आया है लेकिन बहुत लेंथी है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको 100 फाइल भेज दिया, 100 फाइल का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक ही डालना है। अब प्रॉब्लम हो गई आपकी, हो गई प्रॉब्लम सर? हुँ, प्रॉब्लम तो हो गए, इसलिए ट्राई नहीं करना, ट्राई वहाँ। अब ऐसे काम को अगर आप हुँ, मैनुअल करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो राइट। ऐसे केस में हम रिपीटेड वर्क ना होते हुए भी हम लेंथी वर्क के केस में वीवी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करें। मैं हुँ, सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग करने से पहले देख लो कि ये काम आपको बिना प्रोग्रामिंग के मैनुअल कितना जल्दी हो रहा है, प्रोग्रामिंग करने में कितना टाइम लगता है। क्या इसको हुँ, बार-बार करना है या फिर एक बार करना है? उसी से आप डिसाइड कर लो, टाइम देख लो, टाइम को पैसे की तरह समझो और जो खर्चा हमें हुँ, सस्ता पड़े उसका यूज़ करो। हुँ, 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 दूसरा होता है किसके लिए? अब यहाँ पे जान लीजिए, आपने कोई फ़ाइल बनाया, उसके अंदर वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोगों को भेज दिया, तो प्रॉब्लम। क्योंकि हुँ, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी में जाके बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल किए रहा। मतलब हुँ, हुँ, कोई भी फ़ाइल के अंदर डायरेक्टली वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं चलेगा। क्या नहीं होगा? डायरेक्ट वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं चलेगा। नहीं ओके। हुँ, तो ऐसे केस में जैसे ही फाइल ओपन होगा, एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगी। सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, पॉपअप आएगी, जहाँ पे वो पूछेगा कि प्लीज़ अनेबल द मैक्रो सिक्योरिटी वार्निंग का टाइटल होगा। अब ये हो गया प्रॉब्लम। इस पे क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया ना सर? हुँ, समझे? प्रॉब्लम हुआ तो? चलिए। इसलिए ऐसे फाइल के ऊपर मैक्रो अवॉइड कीजिए, जो फाइल बहुत सारे लोगों को भेज रहा हो। हुँ, ठीक है? ऐसे फाइल हुँ, में हुँ, अवॉइड कीजिए जो बहुत सारे लोगों को भेजना। हुँ, हुँ, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, एक बार ओवर होते ही लेते हैं क्या बोलते हैं रिकैप कर लेते हैं। वीवी का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये एमएस ऑफिस और एक्सेल में वर्क करता है जो कि मैक्रोज़, फंक्शन, यूजर फॉर्म बनाता है। ठीक है? मैक्रोज़ एक तरह से हुँ, ट्रिगर होता है, फंक्शन फ़ॉर्मूले के लिए यूज़ किया जाता है, यूजर फॉर्म इंटरफ़ेस के लिए होता है, पॉपअप के लिए होता हुँ, हुँ, है। दूसरा हम मैक्रोज़ का काम करेंगे वो किस 2 केसों में रिपीटेड वर्क और लेंथी वर्क। मैक्रो के केस हम 2 केस में मैक्रो का यूज़ अवॉइड करेंगे जिनको हमें हुँ, बहुत सारे फाइलों को फाइल भेजना है, फाइल मैक्रो अवॉइड करेंगे। अपने लिए बनाना है तो धड़ल्ले से बना हुँ, सकते हैं। इतना समझ में आ गया? हुँ, अब यस सर। बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द स्टार्ट कोडिंग। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है? कोडिंग स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो हुँ, क्या करेंगे? फ़ाइल में जाएँगे, ऑप्शन पे आएँगे, कस्टमाइज़ रिबन और ये आ गया डेवलपर। दिख रहा है? ये बाय डिफ़ॉल्ट हुँ, अनचेक्ड होगा, इसको चेक कीजिए एंड ओके कीजिए, डेवलपर टैब आएगा। डेवलपर टैब क्यों चाहिए? नेविगेशन के लिए। किसके लिए चाहिए? नेविगेशन के लिए। उसके बाद डेवलपर टाइप के अंदर ये आएगा सिक्योरिटी, माइक्रो सिक्योरिटी। इसको आपको डिसेबल होगा, इसको अनेबल करना ताकि आपको बार-बार पॉपअप ना आए, बार-बार आपको पूछे नहीं। ठीक है ना? ताकि माइक्रो चल जाए। तो 2 हुँ, चीज़ आपको वन टाइम करना है।
हर बार नहीं करना, एक बार करना। ओके, एक से डेवलपर इंसर्ट करना है, देन सिक्योरिटी एनेबल करना है। जी हाँ। अब सिक्योरिटी एनेबल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, डॉट यहाँ पे कि कोई अननोन फाइल को खोलने से बचिएगा। कौन सी फाइल? हुँ, अगर डॉट एक्सएलएस एक्स की फाइल आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ डेटा फाइल, ठीक है? नो कोडिंग, राइट? नो कोडिंग। हुँ, अब यहाँ पे आता है डॉट एक्सएलएस एम। एक्सएलएस एम क्या होता है? ये डेटा भी कैरी करता है और कोडिंग भी कैरी करता है। तो खोलने से पहले आप समझ लो, तो खोलो। फिर फाइल हुँ, आता है डॉट एक्सएलएस। अब एक्सएलएस एम डॉट है, ये क्या है? ये आपका एक्सटेंशन कहते हैं आप। इसको बोला जाता है एक्सेल फाइल, इसको बोलता है एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, इसको बोला जाता है एड-इन्स। ये क्या बोला जाता है? एड-इन्स। आगे। इसमें सिर्फ हुँ, कोडिंग होता है। तो जब तक ट्रस्टेड सोर्स से ना आए, तब तक इस फाइल को खोलना ही नहीं। इस फाइल को खोलने से पहले माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल करके फिर, क्योंकि कोड के ज़रिए कुछ आ सकता है, तो वायरस टाइप का कुछ आ सकता है। इस ओके। हुँ, ठीक है? हुँ, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा काम है कि जो फ़ाइल आप जिस फ़ाइल के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, वो फ़ाइल को कीजिए सेव। किसमें? माइक्रो अनेबल वर्कबुक। ये ज़रूरी है। अगर इसको नहीं करेंगे, तो आपका माइक्रो डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर कोड सेव ही नहीं होगा, वो डिलीट कर देगा। गलती से आपने इसके अंदर फ़ाइल को सेव किया, जो भी कोडिंग कर रखा है, वो डिलीट हो जाएगा। तो कोडिंग शुरू करने से पहले यहीं पे करना है। ये कहाँ से गए आप? क्लियर? कहाँ पे? कंट्रोल सेव, जब कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं हाँ। फर्स्ट टाइम फाइल को, तो यहाँ पे फाइल टाइप नहीं आता है। फाइल टाइप ओके। डिफ़ॉल्ट तो एक्सएलएस एक्स होता है ना, इसको एक्सएलएस एम कर, बस इतना ही। और ये आपको कब करना है? हर फाइल में, जिस फाइल के अंदर कोडिंग लिखना है आपको, उसके हर फाइल में करना है। हुँ, हुँ, अब कोडिंग करेंगे कहाँ? तो कोडिंग करने के लिए हमें जाना होगा विजुअल बेसिक एडिटर में। वो कहाँ मिलेगा? डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक दिख रहा है, इसका शॉर्टकट होगा ऑल्ट F11। इस पे क्लिक कीजिए और इसको बड़ा कीजिए। ये है आपका विजुअल बेसिक। ये आपका हर फाइल के अंदर होता है। ये इनबिल्ट होता है, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे नहीं गूगल पे सर्च करना शुरू कर दीजिए, नहीं। डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक। कुछ इस तरह का विंडो आएगा। आपने जितना फ़ाइल यहाँ खोल रखा है, वो फ़ाइल यहाँ पे आएगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और इसको प्रॉपर्टी बार। ये दोनों डिफ़ॉल्ट होता है, पर सम टाइम किसी ने हटा दिया या नहीं हुआ, तो आप व्यू में जाके यहाँ आपके सामने दिखेगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टी बार, दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। इसका कोड आपको यहाँ भी है, दिख रहा है ना? इस पे भी क्लिक करके आ सकते हैं। 2 चीज़ आपको चाहिए। अब कोडिंग कहाँ करें? देखिए, जितने भी शीट आप फ़ाइल में इंसर्ट किए हुए हैं, जैसे इंसर्ट कर रहा हूँ 2, 3, 4, 5, वो सारे शीट का लिस्ट यहाँ आ जाएगा। किसी भी शीट के ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा तो व्हाइट विंडो आएगा, वही आपका कोड विंडो है। यहीं पे हम कोई मैक्रो लिखेंगे। लेकिन मैं किसी शीट के ऊपर डबल क्लिक करके मैक्रो लिखने के लिए मना करूँगा। ठीक है? हुँ, 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 ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपके सामने एक मैक्रो बना रहा हूँ, बनाया? अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। रन कर हो रहा है? अब मान लीजिए मैंने शीट 1 को कर दिया डिलीट, हुँ, तो यहाँ से मैक्रो भी डिलीट हुँ, हो गया ना सर मैक्रो डिलीट? यस सर। अब यहाँ हम तो कोडिंग करेंगे क्या? तो हम कोडिंग करेंगे इंसर्ट करके मॉड्यूल। यहाँ इंसर्ट में जाएँगे, यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग कहाँ करना है? मॉड्यूल के अंदर। कहाँ से आएगा मॉड्यूल आएगा? तो इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल आएगा। हुँ, समझ में आया? यस सर। एक बार और रिकैप कर लेते हैं। तो माइक्रो माइक्रो कोडिंग करने के लिए आपको 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले डेवलपर, जो कि आपको फ़ाइल के अंदर कस्टमाइज़ रिबन्स ऑप्शन के अंदर कस्टमाइज़ रिबन से आएगा। उसके बाद माइक्रो सिक्योरिटी को इनेबल करना है। माइक्रो सिक्योरिटी इनेबल कर रहे हैं तो डॉट एक्सएलएस फ़ाइल नॉर्मल होती है, एक्सएलएस एम में कोडिंग डेटा दोनों होता है, एक्सएलएस ए में
लास्ट ए फॉर एडिस, उसमें सिर्फ कोडिंग होती है। तो माइक्रो डिसेबल करके ही ओपन करें, अननोन सोर्स से अगर फाइल आती है तो कोडिंग के साथ साथ कुछ बैड कोडिंग भी आ सकती है। उसके बाद आपको फाइल को सेव करना है किसमें, माइक्रो एनेबल वर्कबुक में। वीबीए माइक्रो एडिटर में जाने के लिए विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा। किसी भी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके कोड नहीं करना है, कोड हमेशा मॉड्यूल में करना है। मॉड्यूल कहाँ से इंसर्ट ऐड आएगा, इंसर्ट मेनू बार के अंदर यहाँ मॉड्यूल पे आए। अब कोडिंग कैसे करें, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो लिखेंगे आप SUB सब, स्पेस देंगे माइक्रो नेम, जो माइक्रो आपको बनाना है उस माइक्रो का नेम, जैसे कि TEST टेस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और जब एंटर प्रेस करेंगे तो एंड सब खुद ब खुद आए। ध्यान रखिएगा आपको एंड सब लिखना नहीं है, ऑटोमेटिक आना चाहिए। समझ गए? अब जो कोडिंग होगी वो इस दोनों के बीच में, क्लियर है? अब जो भी कोडिंग होगी इन दोनों के बीच में, समझ गए? यस सर। तो दिक्कत नहीं सर। जैसे सर एक मैं अभी एक्सेल खुला हूँ जो माइक्रो सेटिंग का आप कह रहे हैं, वहाँ पे हम्म, जब मैं क्लिक किया तो हम्म, माइक्रो सेटिंग आ रहा है, फिर वहाँ पे हम्म, 4 ऑप्शन आ रहा है, हम्म, ठीक है? वहाँ हम्म, पे लिख रहे हैं वो जो क्लिक हुआ है डिसेबल वीबीए माइक्रो विदिन नोटिफिकेशन, हम्म। ठीक है? नीचे आ रहा है एनेबल एक्सेल फॉर सबसे लास्ट वाला एनेबल माइक्रो लिख रहा है, इसमें फुटेज नॉट रिकमेंड करके आ रहा होगा। हाँ, नॉट रिकमेंडेड, हाँ। वही। अभी आप अभी वहाँ पे नहीं करें ना, मुझे नहीं पता कि आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं और देख रहे हैं, आपको वीडियो भेजूंगा उसको आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, ओके। ठीक है ना? हम्म, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे जो माइक्रो नेम लिखते हैं ना उसमें ध्यान रखें कि अगर हम सब्जेक्ट मान लीजिए कि टेस्ट टुडे कर देते हैं, एक गड़बड़, ये नाम एक्सेप्ट नहीं करें। नाम के बीच में किसी भी तरह का स्पेस, डैश, डॉट या स्पेशल करेक्टर नहीं आना चाहिए। समझ गए? हम्म, हाँ, अंडरस्कोर लगा सकते। तो माइक्रो नेम के बीच में दो यूनिट समझिए, एक नाम के दो माइक्रो नहीं बनेंगे, एक नाम के दो माइक्रो डुप्लीकेट नहीं होगा। नाम के अंदर किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर, स्पेस, डॉट, डैश नहीं होगा। हाँ, अंडरस्कोर ले सकता है। हम्म, तीसरा रूल ये आता है कि 3 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक, जैसे यहाँ पे सब और यहाँ पे हमने राज लिखा, अंडरस्कोर 1 किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये एक्सेप्ट हो। लेकिन राज 1 एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? हम्म, क्योंकि जब आप इसको माइक्रोज में जाकर रन करिएगा तो राज 1 नाम का रेफरेंस होगा, ठीक है? तो यहाँ पर रन डिसेबल हो जाए। हम्म, तो नाम में करीब 3 करेक्टर, हाँ 4 कर सकते हैं, राजू 1 चलेगा, 4 करेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपका रेफरेंस के अंदर जब लास्ट कॉलम पे जाइएगा तो आपका 3 ही करेक्टर है। 3 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। राजू या राज 1 कर सकते हैं, राज अंडरस्कोर 1। तो नाम में समझ में आ गया आपको कि नाम के अंदर क्या दिक्कत है। सबसे पहले कि आपको डिफाइन करना है सब नेम, ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज, एंड सब टाइप नहीं करना, एंटर मारते एंड सब खुद ब खुद आना चाहिए। हम्म, ठीक है। यस सर। और वो भी क्या लिखा हुआ। अब क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन फॉर लर्निंग। अब आपको वीवीए सीखना है और तो पहले आपको एक्सेल भी ठीक ठाक होना चाहिए। हम्म, अब एक्सेल आपने तो कोर्स जो एनरोल किया है वो तो वीवीए के लिए एनरोल किया है, एडवांस एक्सेल का तो नहीं किया आपने। तो एडवांस एक्सेल कैसे, एक्सेल के बारे में कैसे पता चलेगा कि आपको कितना। अब कुछ बच्चे सजेस्ट करते हैं कि भाई टेस्ट कंडक्ट कर लो, तो मैं बोला कि कुछ बोलूंगा तो फिर तुम चैट जीपीटी से देख के बताओ, तुम टेस्ट को हम्म, पास और फेल सिस्टम से ले लो, वो गलत है। हम्म, तो यहाँ पे मैं आपको एक 5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग देता हम्म, हूँ एक्सेल के लिए। ये आपका इसमें ओके, वीवीए नहीं है, ये एक्सेल है, ठीक है सर? ओके सर। तो 5 घंटे की रिकॉर्डिंग देने के पीछे पर्पस क्या है इसी जानते हैं।
एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी आती। यस तो सर। ये 5 घंटे की रिकॉर्डिंग को आप देखना शुरू करें और जो हुँ, हुँ। आता है उसको स्किप कर दें, जो नहीं आता है उसको देखें। जब ये हुँ, हुँ। रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, एट लीस्ट आपको इतना तो आता है, मतलब कि आप वीवीए सीखने के लिए एलिजिबल हैं। ओके। समझ गए? यस सर। क्योंकि आगे अब शुरू करना है कोडिंग।